हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के बीच एक पोयम पढ़ने जा रहा हूँ, ए हेरिटेज ऑफ ट्रीज, जिसके पोएट हैं डेविड हॉर्सबर्ग। तो सबसे पहले कवि के रूप में कवि के बारे में बताया जाए तो डेविड हॉर्सबर्ग एक ब्रिटिश में जन्मे शिक्षक थे जिन्होंने भारत में काम किया। वह भारत में 1943 ईस्वी में पहली बार भारत आए, जब रॉयल एयरफोर्स की सेवा कर रहे थे। उन्हें गतिविधि आधारित शिक्षण, कहानियों और कविताओं के विशेषज्ञ के रूप में हम जानते हैं। अब कविता के बारे में थोड़ी सी बात। गर्मी की तपती दोपहरी में आप चलते हुए जब छायादार वृक्षों के नीचे आते हो तो आप कैसा महसूस करते हो? सड़क के दोनों तरफ वृक्ष वास्तव में गर्मी में किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। फिर भी हम इंसान विकास के नाम पर पेड़ों को क्रूरतापूर्वक, बिना उसके बाद पड़ने वाले प्रभावों को सोचे बिना काटते ही चले जा रहे हैं। कवि ने इस कविता में यही संवाद देने की कोशिश की है। तो आइए चलते हैं पोएम की तरफ। I saw a man attack a tree today, the road from Mysore to Ooty. कभी जब मैसूर से ऊटी जा रहे थे तो एक आदमी को पेड़ों को काटते हुए देखा। About 20 miles along it, there you will see a tragic sight. लगभग 20 मीलों तक सड़क के दोनों तरफ आप यही पेड़ों के विकास के नाम पर कटते हुए दुखद दृश्य दिखाई पड़ता है। A line of noble trees, mutilated, branches ripped untimely from their trunks, cripples some have died. A line of noble trees, लंबी और छायादार वृक्षों की एक कतार। ए लाइन ऑफ नोबल ट्रीज, लंबी और छायादार वृक्षों की एक कतार। म्यूटिलेटेड, काट दी गई है। म्यूटिलेटेड माने काट दी गई है। ब्रांचेज, उनकी डालियों को, उनके तनों से। फ्रॉम देयर ट्रंक्स, उनके तनों से। क्रिपल्स सम हैव डाइड, असमय ही उनको चीर करके उन डालियां तो सूख कर मर भी चुकी है। Those noble trees planted along since by some sweet hand, some Ismail, विश्वेश्वरैया और unknown. Those noble trees planted long since, उन लंबी वृक्षों को प्लांटेड किया गया है, लगाया गया है, रोपा गया है बहुत समय पहले कुछ अच्छे लोगों के द्वारा। उन लंबी लंबी वृक्षों को बहुत पहले कुछ अच्छे लोगों के हाथों से लगाया गया होगा। बाय स्वीट हैंड्स। सम इस्माइल, कुछ अब्राहम के पुत्र इस्माइल, जिनको कि देवदूत के रूप में भी इस्लामी समाज के लोग इस्माइल को देवदूत भी समझते हैं। और कुछ विश्वेश्वरैया, इंजीनियर मुचगुंडम विश्वेश्वरैया सरीखे वृक्ष प्रेमी लोग। इस्माइल और विश्वेश्वरैया जैसे वृक्ष प्रेमी लोगों के हाथों, वृक्ष प्रेमी लोगों के द्वारा, और अननोन, कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा भी इन पेड़ों को लगाया गया होगा, जिनको कि हम नहीं जानते हैं। लेट देम कम नाउ फ्रॉम सम मोर पीसफुल शेड
to look once more on their life's work. Let them come now from some more peaceful shade. आइए वैसे कुछ अच्छे लोगों को इस पृथ्वी पर ज़्यादा शांति और छाया के लिए पुनः वापस लाया जाए और एक बार फिर उनके द्वारा किए गए जीवन के लिए अच्छे कार्यों को देखकर प्रेरित हुआ जाए. टू लुक ओवर वंस मोर ऑन देयर लाइफ्स वर्क. उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को देखकर प्रेरित हुआ जाए ताकि यह वृक्षों की धरोहर पुनः कायम हो सके. अब बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ. ट्रीज फॉर द पीपल, लेट ऑल enjoy them, hack them, cut them up, so that the fires that come the village food shall burn more hot. Trees are our heritage and as so holy. पेड़ लोगों के लिए है क्या? ट्रीज फॉर द पीपल क्वेश्चन मार्क. पेड़ क्या लोगों के लिए है? तो लेट ऑल इंजॉय देम, तो हैक देम, कट देम अप. तो पेड़ लोगों के लिए है क्या? तो आइए उनको काट काट कर इतना समाप्त कर दिया जाए. दैट द फायर दैट कुक द विलेज फूड, कि जिन पेड़ों से गाँवों का भोजन बनता है, शैल बर्न मोर हॉट, ज़्यादा गर्मी पैदा कर दे, और भी ज़्यादा गर्मी पैदा कर दे, और उस गर्मी में जलकर हमारा जीवन ही समाप्त हो जाए. तो एक तरह से व्यंग किया गया है इन लाइनों में कि पेड़ों के द्वारा ही हमारे जीवन में भोजन, वस्त्र, आवास, यहाँ तक कि हमारा प्राण वायु, सांस भी इन्हीं पेड़ों पर टिका हुआ है और हम इसको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं. तो इन लाइनों में व्यंग किया गया है कि हमारा जीवन अगर हमारे लिए पेड़ है तो हम जिस तेजी से काट रहे हैं तो ये तो मेरे जीवन को ही समाप्त कर देगा. तो हम ये हमारे धरोहर हैं, इन धरोहरों को अगर हम नहीं बचाएंगे तो फिर हमारा जीवन ही नष्ट हो जाएगा. लास्ट लाइन है, ट्रीज आर आवर हेरिटेज एंड एस सो होली. वृक्ष हमारी, ट्रीज आर आवर हेरिटेज, वृक्ष हमारी विरासत है और उनके लकड़ियों की राख बहुत ही पवित्र है. ट्रीज आर आवर हेरिटेज एंड एस सो होली, और उनका राख हमारे लिए बहुत ही पवित्र है. बहुत बहुत धन्यवाद.